रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। एक सुनसान गांव की सड़क पर रोहित अपनी बाइक से घर लौट रहा था। ठंडी हवा बह रही थी और पेड़ों की शाखाएं अंधेरे में अजीब सी परछाइयां बना रही थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक उसके पीछे से एक तेज हॉर्न बजा। रोहित चौंक कर पीछे मुड़ा, मगर सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी। उसने सोचा शायद कान का धोखा होगा। वो मुस्कुराया और बाइक आगे बढ़ा दी। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वही हॉर्न फिर सुनाई दिया। इस बार आवाज और भी नजदीक से आई थी। उसने बाइक तेज कर दी, मगर हॉर्न लगातार पीछे पीछे बजता रहा। अब रोहित का डर बढ़ने लगा। सड़क पर न कोई कार न कोई ट्रक। फिर यह हॉर्न कहां से आ रहा था? उसके माथे पर पसीना छलकने लगा। उसने मन को समझाया, हिम्मत रख, कुछ नहीं है। लेकिन हॉर्न की आवाज धीरे धीरे और भयानक होती जा रही थी। डर के मारे उसने बाइक रोक दी और गहरी सांस ली। तभी अचानक उसके ठीक कान के पास हॉर्न बजा। रोहित उछल पड़ा। वो मुड़ा और देखा सड़क के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी कार खड़ी थी। कार की हेडलाइट्स बुझी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई, और सबसे अजीब बात, ड्राइवर सीट पर कोई भी नहीं था। फिर भी हॉर्न अपने आप बज रहा था। रोहित की सांस अटक गई। कार धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो घबराकर पीछे हटने लगा और अचानक जमीन पर गिर पड़ा। कार उसके पास आकर रुक गई। रोहित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक कार के बोनट पर एक बंदर कूद गया और दोनों हाथों से हॉर्न बजाने लगा। चारों तरफ गूंजने लगी वही डरावनी आवाज। रोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं। असल में गांव के बच्चों ने उस बंदर को शरारत के तौर पर हॉर्न बजाना सिखा दिया था। रोहित पहले तो गुस्से से चीखा, लेकिन फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। इतनी देर तक जिसे वो भूतिया हॉर्न समझ रहा था, असल में वो एक शरारती बंदर था। कहानी का अंत रोहित की मुस्कान के साथ हुआ। उसने कैमरे की तरफ देखा और बोला, दोस्तों, कभी कभी हॉर्न भी भूत बन सकता है, लेकिन असली भूत हमारे डर में ही छुपा होता है।